हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हैं। आज का टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, ये जेनेटिक्स सीरीज का न्यू वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, और आज का टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट यूज़ किया था, उसमें कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? ऑप्शन आपके पास गिवन है 8, 7, 6 एंड 5। आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए, आपका 5 सेकेंड ख़त्म होता है। मैं बताता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर लिया गया था मेंडल के द्वारा। उसमें सबसे पहला था पी सेप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी सेप यूज़ किया था, राउंड एंड व्रिंकल्ड। सेकेंड वन था पी कलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। थर्ड में था पोड शेप। चौथा था पोड कलर। पांचवा था फ्लावर कलर। पांचवा था आपका प्लांट साइज। एंड लास्ट था पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये 7 कैरेक्टर यूज़ किया था मेंडल ने। सो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी प्लांट वर यूज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज। पी प्लांट मेंडल ने यूज़ किया था, क्यों किया था एक्सपेरिमेंट? क्यों पी प्लांट ही यूज़ किया था? आपके पास ऑप्शन गिवन है। दे वर चीप, क्योंकि ये सस्ता था। दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सी ऑप्शन है दे वर अवेलेबल इजली, या ऑल ऑफ द एबव। बहुत लोग ऑल ऑफ द एबव मारेंगे, लेकिन ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि उसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कौन सा स्टेटमेंट फुलफिल करता है? गिवन ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन्स। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन। ठीक है। बी ऑप्शन एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में एलील का सेपरेशन होता है, ये भी बात सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सी है segregation of factor is due to segregation of chromosome ड्यूरिंग मियोसिस। ये भी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रॉस पहले क्या होता है ये जान लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे आते हैं हम। सपोज हमने क्रॉस करवाया कैपिटल आर क्रॉस कराया हमने, तो क्या मिला? F1 जनरेशन मिला हमें। ठीक है। जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम रिसेसिव होमोजाइगस, मतलब स्मॉल कैपिटल के साथ कराते हैं, तो इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? हम टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। पहला ऑप्शन है क्रॉस बिटवीन F2 रिसेसिव गैमेटो होमोजाइगोट। ये बिल्कुल गलत है। क्रॉस बिटवीन होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट, ये हो ही नहीं सकता है। क्रॉस बिटवीन टू F1 हाइब्रिड, ये भी गलत है। डी है क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव होमोजाइगोट। ये ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन इज ड्यू टू। ये किसके चलते होगा? लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन इज ड्यू टू लिंकेज। तो आपका सी, इसमें कोई फंडा नहीं है। लिंकेज के द्वारा लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लिंकेज मेंडल लॉ का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो सी इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को कौन सा लॉ फुलफिल करता है, ये आपके ऑप्शन में गिवन है। तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। व्हाट स्टेट्स दैट द टू एलील्स ऑफ अ जीन found on each of a pair of chromosomes separate independently of one another into sex cell। ये बताना है आपका कौन सा मेंडल लॉ को फुलफिल करता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके सामने। फर्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ कॉमन डिसेंट, ये कोई लॉ ही नहीं है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो आपके पास एक बचा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9:7 रेशियो इन F2 जनरेशन रिप्रेजेंट। 9:7 जो रेशियो आता है वो आपका ईपी स्टेटिस में आता है, ईपी स्टेसिस में आता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको याद है 9:7 रेशियो किस में आता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट वर नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो इसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हैं। वहाँ पे 7 कैरेक्टर बताया गया था, उसमें पोड लेंथ नहीं था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। When one gene has multiple phenotype effect, the phenomenon is called। जब एक जीन का मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है तो उस फिनोमिनो क्या बोलेंगे? उस फिनोमिनो को बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको प्लियोट्रॉपी का डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे इजीली। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था। इफ बोथ जीनोटाइप and phenotype show the same ratio of 1:2:1 in the F2 generation, it is so। आपको पता होगा जो मेंडल का एक्सेप्शन लॉ था उसमें 1:2:1 का रेशियो आया था हमें अब जीनोटिपिक फिनोटिपिक कैसे सिमिलर है ये देखिए। यहाँ पे 1 जो शो होता है रेड कलर शो करता है, 2 हाइब्रिड जो था यहाँ पे ये मान लीजिए रेड शो हुआ, और यहाँ पे ये हाइब्रिड था जो ये आपका पिंक शो करता है, और ये आपका वाइट शो करता था। ठीक है, यही रेशियो आया था, यही रेशियो था, यही कैरेक्टर लिया गया था। तो इसमें क्या था कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक चेंज नहीं हुआ, सिमिलर आ रहा था। तो ये लॉ कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या कंप्लीट मोनोहाइब्रिड कंप्लीट डोमिनेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या डाईहाइब्रिड तो हो ही नहीं सकता है, कोडोमिनेंस हो ही नहीं सकता है। तो आपका कंप्लीट डोमिनेंस में तो आपका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता था और जीनोटिपिक 1:2:1 आता था। लेकिन ये पूछ रहा है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों सिमिलर पूछ रहा है, तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड एक्शन ऑफ मोर देन वन जीन आर कॉल्ड। कौन सा होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा? मोर देन वन जीन पूछ रहा है, तो आपका आ जाएगा प्लियोट्रॉपी, सॉरी पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इसमें पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पूछा ट्रेट दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन वन जीन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन वन जीन, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, क्वेश्चन क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस वेयर द सोर्स ऑफ गैमीट आर रिवर्स इज कॉल्ड। द क्रॉस वेयर द सोर्स ऑफ गैमिट को रिवर्स कर दिया जाता है, उस क्रॉस को क्या बोलेंगे? जहां पे क्या बोलते हैं, गैमिट को रिवर्स कर दिया जाता है, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ए आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीन फॉर द 7 कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन, कौन से क्रोमोजोम पे लोकेटेड था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना होगा। 4 क्रोमोजोम पे प्रेजेंट था, जो मेंडल ने कैरेक्टर 7 कैरेक्टर पी प्लांट का चूज किया था, वो 4 क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। 4 क्रोमोजोम, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सेपरेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिक जीन इट इज नॉन एज, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? अगर आप एपिस्टेटिस पढ़ेंगे तो ये फंडा आपको पता होगा। एपिस्टेटिस में क्या होता है, एक जीन होता है जो नॉन एलिक एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? एपिस्टेटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ मेंडल्स, इनमें से मेंडल के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल के 2 लॉ थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाकी जो डोमिनेंस वाला लॉ था वो पोस्टुलेट्स में काउंट होता है। तो वो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टुलेट ऑफ मेंडल्स, तो फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल बाय पर्टिकुलर यूनिट फैक्टर दैट एग्जिस्ट इन पेयर इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया बिल्कुल सही है मेंडल पोस्टुलेट के लिए। सेकंड है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है मेंडल पोस्टुलेट के लिए। थर्ड है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द पेयर्ड यूनिट फैक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट randomly so that each sex cell receive one or the other with equal likelihood, बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों करेक्टरिस्टिक या स्टेटमेंट मेंडल के पोस्टुलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो आपका डी इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच।